हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स में आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लास्ट लेक्चर में अपन मैग्नीफाइंग पावर यानी मैग्निफिकेशन, जिसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है बेटा, ये डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर अबाउट मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर और लीनियर मैग्निफिकेशन, और दूसरा है एंगुलर मैग्निफिकेशन। जो एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में अपना डिस्कशन हुआ था बेटा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें बेटा दो लेंसेस होते हैं। एक लेंस जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है एज कंपेयर टू अनदर लेंस, इट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। और दूसरा लेंस जो अपनी आंखों की तरफ होता है बेटा, इट इज नोन एज आई लेंस और आई पीस। ये दोनों लेंसेस को एक सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर ऐसे रखा जाता है कि उनका प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन रहे। प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉमन। ऑब्जेक्ट जो है बेटा, ये ऑब्जेक्ट को अपने को रखना है नियर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट की तरफ के लेंस को बोलना ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस में से अपन देखते हैं उसे बोलते हैं बेटा आई लेंस और आई पीस। आई लेंस और आई पीस। अब देखो, समझो ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट को रखना बेटा फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में। अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस उसी तरफ इमेज फॉर्म करता है। ये अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्कस किया। अब ये केस में अपने को इमेज चाहिए दूसरे साइड। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द फोकस बियॉन्ड द फोकल लेंथ, बिकॉज ऑफ विच इमेज शुड बी ऑन द अदर साइड। अब बेटा इमेज फॉर्म करने के लिए दो रेज कैसे ड्रॉ करना मैंने आपको बताया था। वन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। और दूसरा विच पासेस थ्रू द पोल। एक रे पोल में से पास होगा बेटा ऐसे, और जो पोल में से पास होगा वो रिफ्रैक्शन के बाद अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। और जब ये दोनों रेज एक पॉइंट में मिल जाएंगे ऑन अनदर साइड, तो वहां पे अपने को बेटा इमेज मिलेगा। सपोज इट इज ए डैश बी डैश। We have to adjust the distance between two lenses in such a way that image formed by objective lens
शुड बी विद इन द फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस ने फॉर्म किया हुआ इमेज बेटा फोकल लेंथ यानी पोल और फोकस के बीच में चाहिए, ऐसे तरीके से अपने को ये दो लेंसेस के बीच में का डिस्टेंस एडजस्ट करना होगा। अब दिस इमेज ए डैश बी डैश ऑफ ऑब्जेक्टिव, ए डैश बी डैश ये ऑब्जेक्टिव का इमेज है बेटा, अच्छे से ध्यान में रखना। दिस इमेज ए डैश बी डैश ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्क्स बिहेव्स एज लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस और आई पीस। ये जो इमेज है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये आई लेंस या आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट बोल के काम करेगा, ऑब्जेक्ट बोल के वर्क करेगा। अब ये आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या बना बेटा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज अपन कैसा फॉर्म करेंगे, एक रे ऐसा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑन अनदर साइड, और दूसरा विच पासेस थ्रू द पोल। अब बेटा ये दो रेज कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये विद इन द फोकल लेंथ अगर है तो इमेज उसी साइड फॉर्म होता है, क्योंकि दूसरे साइड में ये रेज कभी भी आगे जाके नहीं मिलेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने को ये रेज को ऐसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा बेटा। ऐसे यहां पे समझो ये रेज मिलते हैं एक दूसरे को, तो यहां अपने को फाइनल इमेज मिल गया ए डबल डैश बी डबल डैश। ए डबल डैश बी डबल डैश इज फाइनल इमेज। ठीक है बेटा। अब ये फाइनल इमेज ने आंखों के साथ जो एंगल बनाया इसे अपन बोलेंगे बेटा बीटा। अब अपने पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है बेटा, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द रिजल्ट बीटा अपॉन अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय द फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा। बेटा बीटा क्या चीज है, बीटा इज व्हाट, बीटा इज एंगल, एंगल मेड बाय इमेज, एंगल मेड बाय इमेज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने फॉर्म किया हुआ जो इमेज है उसका एंगल आंखों के साथ बीटा। तो अल्फा जब अपन ऑब्जेक्ट को एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रखते हैं तब वो ऑब्जेक्ट ने फॉर्म किया हुआ एंगल है बेटा जिसे अपन अल्फा बोलते हैं। अब ये डायग्राम में अगर अपन ने देखा बेटा tan बीटा, बीटा इज स्मॉल सो वी कैन राइट tan बीटा इज इक्वल टू बीटा ए डैश बी डैश, और ये डिस्टेंस को बेटा अपन यू ई बोलेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस। तो ये डिस्टेंस को क्या बोलोगे बेटा यू ओ, ये डिस्टेंस वी ओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इसे ये जो फाइनल डिस्टेंस है इसे क्या बोलोगे बेटा वी ई, दैट इज इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस और आई लेंस। तो चलो बीटा, tan बीटा को क्या लिखोगे ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और tan अल्फा को क्या लिखते हैं लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था बेटा ए बी अपॉन कैपिटल डी, ए बी अपॉन कैपिटल डी। चलो सॉरी, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू नाउ बीटा अपॉन अल्फा। बेटा बीटा का वैल्यू है ए डैश बी डैश अपॉन यू ई डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन कैपिटल डी।
अब ये डिवाइडेड बाय को इनटू में कन्वर्ट किया बेटा तो अपने को रिजल्ट मिलेगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इनटू कैपिटल डी अपॉन यू ई। अब इसमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ये जो चीज है बेटा इसे अपन लीनियर या तो लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। एम ओ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसे बेटा अपन वी ओ अपॉन यू ओ भी लिख सकते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। और इसे क्या बोलोगे बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव और लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और ये जो चीज है इसके बारे में तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, इसे अपन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस बोलते हैं या तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस बोलते हैं। तो फॉर्मूला बन गया बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। क्या चीज है एम ओ लैटरल मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो एम ई क्या चीज है बेटा एम ई इज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस और आई पीस। अब अगर अपने को एम ओ इंक्रीज करना है सो वी मस्ट डिक्रीज यू ओ। क्या डिक्रीज करना पड़ेगा बेटा यू ओ डिक्रीज करना पड़ेगा तो ये डिवीजन बढ़ेगा। तो एम ओ अगर बढ़ाना है यानी लीनियर मैग्निफिकेशन अगर बढ़ाना है यानी ये ऑब्जेक्ट का ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट के इमेज का जो हाइट है ये इमेज का हाइट जो है इसे अगर बढ़ाना है तो अपने को यू ओ को बढ़ाना पड़ेगा बेटा। क्या चीज बढ़ाना पड़ेगा यू ओ। ठीक है और जिसकी वजह से अपने को माइक्रोस्कोप का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय द फॉर्मूला वी ओ प्लस यू ई। वी ओ प्लस नॉट यू ओ यू ई वी ओ प्लस यू ई। दिस रिजल्ट गिव्स अस डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस और जो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस है इसी को कहा गया है बेटा लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या चीज बेटा लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फिर बेटा टेलीस्कोप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। क्या चीज डिस्कस करेंगे बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो आज के लेक्चर के लिए बेटा अपन यहीं पे रुकते हैं। ओके बाय हैव अ नाइस डे।